नमस्कार। क्या आपको पता है कि बैंक में रखा हुआ आपका पैसा हर गुजरते दिन के साथ अपनी कीमत खो रहा है? आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, यानी मुद्रास्फीति, वो अदृश्य ताकत जो हमारी दौलत को कम करती रहती है। और ये भी जानेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को भविष्य के लिए कैसे बचाएं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सुनने में तो ये मजेदार लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई छिपी है। पैसे की घटती हुई खरीदने की ताकत, यानी परचेजिंग पावर। समय के साथ आपका पैसा कमजोर होता जाता है, और यही इन्फ्लेशन का वो असली चेहरा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो ये रहा हमारे आज के सफर का नक्शा। हम इन 4 पड़ावों से गुजरेंगे ताकि हम ना सिर्फ इन्फ्लेशन को जड़ से समझ सकें, बल्कि अपनी दौलत को इससे बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। देखिए, इन्फ्लेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अदृश्य धारा की तरह है जो चुपचाप हमारी दौलत को हमसे दूर खींच कर ले जाती है। और मजे की बात यह है कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो हमें इसकी अनदेखी करने पर मजबूर करता है। जरा इन 2 स्थितियों के बारे में सोचिए, आपको कौन सी बेहतर लगेगी? ज्यादातर लोगों को स्थिति ए अच्छी लगेगी, जिसमें सैलरी बढ़ रही है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ही हालतों में आप असल में 2% गरीब हो रहे हैं। तो फिर ऐसा होता क्यों है? इसी को कहते हैं मनी इल्यूजन, यानी पैसों का भ्रम। हमारा दिमाग नंबरों पर फोकस करता है, उनकी असली कीमत पर नहीं। और बस यही जो दिमाग का खेल है ना, जिसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं, यही इन्फ्लेशन को हमारी दौलत का एक खामोश चोर बना देता है। चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये खतरा कोई काल्पनिक नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इन्फ्लेशन एक भयानक तूफान की तरह सब कुछ तबाह कर सकता है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक चेतावनी है। 1973 से 1982 के बीच अमेरिका ने स्टैगफ्लेशन का एक भयानक दौर देखा था। कीमतें आसमान छू रही थी, अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई थी और लोगों की बरसों की जमा पूंजी की कीमत तेजी से घट रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर कितना भयानक था। 1982 के आखिर तक 1973 का $1 सिर्फ 45 सेंट्स के बराबर रह गया था। मतलब खरीदने की आधी से ज्यादा ताकत बस हवा हो गई थी। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अमेरिका की कहानी है। ये चार्ट एक ग्लोबल सच्चाई दिखाता है। 1960 से अब तक दुनिया के 69% देशों ने कम से कम 1 साल के लिए 25% से ज्यादा की महंगाई झेली है। ये एक वैश्विक समस्या रही है। अब हम अपने सफर के तीसरे पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उस सबसे आम सलाह को चुनौती देंगे जो हम सबको मिलती है कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ही काफी है। तो सवाल सीधा है, क्या स्टॉक मार्केट हमें महंगाई के हर हमले से बचा सकता है? ये एक बहुत ही लोकप्रिय लेकिन अधूरी धारणा है। चलिए देखते हैं क्यों। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि स्टॉक मार्केट डिफ्लेशन, यानी जब कीमतें गिरती हैं, और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, दोनों ही सूरतों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। इसलिए ये कोई हर मौसम में काम आने वाली ढाल नहीं है। अब ये आंकड़ा देखिए, 1926 से 78% मौकों पर 5 साल की अवधि में स्टॉक्स ने इन्फ्लेशन को मात दी है। सुनने में तो ये जबरदस्त लगता है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाकी 22% का क्या? अगर हम सिर्फ 78% को देखें तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब है कि हम सिर्फ सफल नतीजों को देख रहे हैं और उन मामलों को नजरअंदाज कर रहे हैं जहां निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई की असल कीमत खो दी। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। हम उन आधुनिक उपकरणों के बारे में जानेंगे जो खास तौर पर इन्फ्लेशन के खतरे से लड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। इन्फ्लेशन से लड़ने की मॉडर्न स्ट्रैटेजी में 2 कमाल के टूल्स हैं, रीट्स और टिप्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले बात करते हैं रीट्स की। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, मतलब ऐसी कंपनियां जो बड़े बड़े कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज की मालिक होती हैं। अब होता ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे किराए और प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ती हैं, जिसका सीधा फायदा रीट्स की वैल्यू को होता है। दूसरा टूल है टिप्स, यानी ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। ये अमेरिकी सरकार के खास बॉन्ड्स हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि सरकार इस बात की गारंटी देती है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके निवेश की खरीदने की ताकत कम नहीं होगी।
तो अगर आप टिप्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। इन्हें टैक्स बचाने वाले रिटायरमेंट अकाउंट्स में रखना सबसे अच्छा है। इन्हें शॉर्ट टर्म फायदे के लिए खरीदना बेचना नहीं है, बल्कि एक लंबे और स्थायी निवेश की तरह देखना है। अपने रिटायरमेंट संपत्ति का कम से कम 10% हिस्सा इसमें लगाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, इन नए और शक्तिशाली उपकरणों को समझना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए दौलत बनाने और उसे बचाने की सोच को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये अपनी विरासत को समय और इन्फ्लेशन की मार से बचाने की कला सीखने के बारे में है। याद रखिए, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा आज की समझदारी पर ही निर्भर करती है।